हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं। यानी अभी तक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था अल्कीन्स एंड अल्काइंस के बारे में। अब अल्कीन्स एंड अल्केन्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अल्काइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि अल्काइंस होते क्या हैं, कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, हमारे डेली लाइफ में कहाँ पे यूज होते हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम आज जो इस वीडियो में जो पढ़ेंगे वो कि अल्काइंस होते क्या हैं एंड उनकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एंड उनके स्ट्रक्चर्स एंड आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। तो आइसोमर्स कौन कौन से शो करते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और आईपीएससी नेम्स क्या होते हैं। तो उनके बारे में वन बाय वन उनके बारे में पढ़ने वाले। ओके, लेट्स गो। तो बच्चों आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अल्काइंस। तो अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और हैविंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई इन देयर मॉलिक्यूल। अगर हम इनकी जनरल फॉर्मूले की बात करें, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइंस आर CnH2n माइनस में 2। ओके, ये क्या है? इनका जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। जो फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस क्लास वो क्या है आपका? C2H2 यानी इथाइन। और इथाइन का जो कॉमन नाम होता है वो पॉपुलरली जाना जाता है एसिटाइलिन से। किसके नाम से? एसिटाइलिन, ACTYLENE, एसिटाइलिन, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, किसके नाम से जाना जाता है? एसिटाइलिन्स। ओके, तो अब हम इसके बारे में कुछ जानते हैं कि मोस्टली जो अल्काइन हैं वो यूज किए जाते हैं, ये यूज किया जाता है आर्क वेल्डिंग में। किसमें? आर्क वेल्डिंग में। ओके, ये आर्क वेल्डिंग में यूज किया जाता है किसके साथ साथ? यानी एसिटाइलिन यानी इथीन को किसके साथ रिएक्शन करते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। तो ये क्या बनाता है? फ्लेम प्रोड्यूस करता है और वो यूज किया जाता है आर्क वेल्डिंग। ओके, जो अल्काइंस होते हैं, अल्काइंस आर स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत सारे लार्ज कंपाउंड्स बनाते हैं। किसकी वजह से? आपके अल्काइंस यानी एसिटाइलिन की वजह से ही बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। अब बात करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन या फिर हम कह सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड। जब हमारे पास स्ट्रक्चर की बात आती है तो सबसे पहले हम बात करें, यानी एक मॉलिक्यूल लिया हमने, कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है, एक साइड हाइड्रोजन एक साइड हाइड्रोजन। ये सिंपली हम बात कर रहे हैं इथाइन की। किसकी बात कर रहे हैं? इथाइन की। तो यहाँ पे क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे एक बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? 1 और 2। तो 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या बोलेंगे? sp खाली, क्योंकि 2 तो तब आता है जब हमारे पास 3 होते। 1, ये तो 1 काउंट करेंगे, इसको 1 काउंट करेंगे, कितने हो गए? sp। तो 2 के लिए क्या होती है? sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके,
जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री सेल्सियस। कितना? 180 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में जब हम सिग्मा एंड पाई काउंट करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड होते हैं हमारा 1 बॉन्ड हो गया, बट अगर हम पाई के लिए काउंट करें तो पाई हमारे एक तो पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, तो हमारे पाई कितने होते हैं? 2 बॉन्ड होते हैं। कितने हो गए? 2। क्लियर? तो इस तरीके से, इसी वजह से इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, क्या? बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है कार्बन कार्बन की, वो क्या है? बहुत ज़्यादा हाई होती है, और इसी वजह से इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी, कितनी बॉन्ड एंथैल्पी होती है? अराउंड 823 किलो जूल पर मोल। ठीक है, कितनी होती है? 823 जूल पर मोल। तो ये क्या होती है? बाकियों से क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। ओके, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और दूसरा एक और चीज़ है, ये क्या है? अनसैचुरेटेड है, ये हमें पता ही है, अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और दूसरा इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? लीनियर शेप होता है। कैसा होता है? लीनियर शेप होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब बात कर रहे हैं हम इनके नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। ठीक है, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। नोमेनक्लेचर में आपको बता लूं कि हमारे पास कोई भी अल्काइन जो ग्रुप है उसमें क्या लग जाएगा? YNE लग जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो इनका जो जनरल फॉर्मूला वो क्या है? CnH2n माइनस में 2। तो इसको फॉलो करना चाहिए जो भी हमारे पास फॉर्मूला है। मान लो कार्बन की वैलेंसी 2 है, तो हाइड्रोजन की कितनी होगी? 2 × 2 4 माइनस में 2। तो 4 में से 2 गए, 4 में से 2 और जाए तो कितने रह गए? 2 ही रह जाते हैं। यानी इसका फॉर्मूला हमारा है C2H2। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करें जैसे C3, H कितना आएंगे? यानी N की वैल्यू 2 × 3 माइनस में 2, तो क्या आया? C3H, 2 × 6, 6 में से 2 गए तो 4। ओके, तो ये किसका फॉर्मूला आ गया? प्रोपाइन। किसका है? प्रोपाइन। ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम C4 रखें तो H कितना आने चाहिए? 6। ठीक है, ये ब्यूटाइन। C5H कितना आएंगे? 5 दूनी 10 और में से 2 गए तो 8। ठीक है, इस तरीके से 2 कम रहेंगे, तो किसका आ गया? पेंटाइन। क्लियर? आगे बात समझ में? तो ये जनरल नोमेनक्लेचर है। अब बात कर रहे हैं आइसोमर्स। तो आइसोमर्स में हमारे पास ये 2 टाइप के आइसोमर्स शो करते हैं। कौन कौन से? एक तो आपके पोजीशन, कौन सा? पोजीशन, और दूसरा चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, पोजीशन और चेन आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स की आपको डेफिनेशन पता है, यानी ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो, बट सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो, बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो? डिफरेंट हो। अब किस तरीके से शो करते हैं? मान लो हमारे पास कोई भी है, उसका आइसोमर्स बनाए। मान लो हम बनाए 5 के बना ले, 6 के बना लेते हैं, आप 5 के बना लेते हैं। आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, CH2, CH3, 1 2 3 4 5। तो ये क्या है? पेंट 1 आयन, पेंट 1 आयन। ठीक है, अब इसका दूसरा केस बना सकते, इसकी पोजीशन चेंज कर दीजिए। अभी यहाँ पे 3 थे, एक यहाँ ट्रिपल लगा दीजिए, यहाँ 4 हो गए पूरे। फिर अगेन यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, तो क्या आ गया? पेंट
पेंटुआइन, ठीक है। पेंटुआइन कैसे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से काउंटिंग क्यों नहीं की हमने, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे 3 पोजीशन आ रही है, और इधर से कर रहा हूँ तो 1 2 पोजीशन आ रही है। तो जिस साइड से मुझे कम नंबर मिलेंगे वहाँ से मैं काउंटिंग करूँगा। ये है नोमेनक्लेचर का रूल। नेक्स्ट एक और मैं बना सकता हूँ, मैंने यहाँ CH3 ले लिया, यहाँ इस पे क्या लगा दिया, HCH3 इधर लगा दिया, और आगे मैंने C लगाया, इधर ट्रिपल बॉन्ड लगा, इधर CH लगा दिया, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, 3 मिथाइल ब्यूट 1 आयन। तो ये 3 ही शायद पॉसिबल हैं इस, ओके। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, उनके आइसोमर्स किस तरीके से फॉर्म्ड होते हैं। क्लियर। तो आपका होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कितने आइसोमर्स आपने बनाए, किसके, C6H10, इसके कितने, आपके 2 चीज़ें बतानी है आपको कमेंट सेक्शन में, कि आपने पोजीशन आइसोमर्स कितने बनाए एंड चेन आइसोमर्स कितने बनाए। आप कमेंट सेक्शन में इसके दोनों के आंसर बताओगे, ओके, और ड्रा करके दिखाओगे, ओके स्टूडेंट्स। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट कीजिए, ओके। इसको ज़रूर कमेंट करना कि आपने पोजीशन आइसोमर्स कितने बनाए और चेन आइसोमर्स कितने बनाए, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।